साथियों नमस्कार। खबर छत्तीसगढ़ के आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान कांग्रेस सरकार को आज 3 साल पूरे हो गए। लगभग 1.5 दशकों तक सत्ता से बाहर रहने के बाद वर्ष 2018 में कांग्रेस पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। आज स्थिति यह है कि 90 सीटों वाली विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के 70 विधायक हैं। अब 2 साल का समय बाकी है। यह 2 साल निश्चित तौर पे चुनावी तैयारियों की आपाधापी में बीतेंगे, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि जो 3 साल बीते हैं वह भूपेश बघेल सरकार के लिए कैसे रहे। मुझे याद है कि मैं 2013 में जब मैं छत्तीसगढ़ पहली बार आया था तो छत्तीसगढ़ की उस वक्त पहचान एक ऐसे राज्य के तौर पे होती थी जहाँ पर चारों तरफ अशांति फैली हुई थी, जहाँ पे रोज बरोज कोई न कोई माओवादी वारदात होती थी, जिसमें कि कभी आम जनता मारी जाती थी तो कभी जवानों की मौत होती थी। लेकिन अब माओवादी वारदातों से, माओवाद के नाम से छत्तीसगढ़ की पहचान नहीं होती है। 3 साल का समय बहुत कम होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने जैसा कि चुनाव की अपने घोषणा पत्र में कहा था और यह साफ दिख भी रहा था वर्ष 2018 में जब विधानसभा चुनाव होने को थे, साफ नजर आ रहा था कि किसानों के मुद्दे पर, मजदूरों के मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में कह रही है उसका बहुत ज़्यादा असर जनता के बीच पड़ रहा है। यह बात स्पष्ट तौर पे कही जा सकती कि धान के समर्थन मूल्य में वृद्धि और किसानों की कर्ज माफी, यह 2 बड़े विषय थे, 2 बड़े मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस पार्टी 2018 का चुनाव जीती थी। लेकिन इस 3 साल में चुनाव जीतने के बाद क्या हुआ, आज हम इस पर चर्चा करते हैं। छत्तीसगढ़ में जब कभी आप आम लोगों से बात करेंगे तो यह बात कही जाती है कि यहाँ की सरकार जो है मुख्य रूप से केवल ग्रामीणों और आदिवासियों और किसानों के बीच काम कर रही है, शहरी मतदाताओं को कम मिल रहा है। इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो सकती है, लेकिन यह ज़रूरी था, यह बेहद ज़रूरी था कि छत्तीसगढ़ के आदिवासियों, गिरिजनों, किसानों, भूमिहीन किसानों, इनके जीवन स्तर को सुधारा जाए। छत्तीसगढ़ सरकार की जो सबसे बड़ी योजना है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, जिसमें किसानों को प्रति एकड़ 10,000 रुपये तक दिए जाते हैं और बहुत चर्चा है इसकी देश भर में इस योजना की। इस योजना को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार भी तमाम प्लेटफॉर्म्स पे बात कहती है। इस योजना ने छत्तीसगढ़ के किसानों और छत्तीसगढ़ की खेती किसानी में आधारभूत परिवर्तन किया है। आप कहीं चले जाएं, किसी भी जगह पे जहां पे आपको धान के किसान मिलेंगे तो आप आश्चर्य करेंगे कि पिछले 3 साल के भीतर न केवल उनकी बचत बढ़ी, बल्कि उन्होंने खेती किसानी के नए तौर तरीके भी इस्तेमाल करने लगे। इसकी एक बड़ी वजह यह थी कि उनके पास कैश आया। छत्तीसगढ़ सरकार ने एक महत्वपूर्ण काम जो किया, चूँकि मैंने उत्तर प्रदेश को भी देखा है बेहद नज़दीक से, राजस्थान की राजनीति को, बिहार की राजनीति को भी देखा है, लेकिन मैंने एक बात जो गौर करी वह यह थी कि पिछले 3 साल में समाज के विभिन्न वंचित वर्गों में जो वर्ग कमज़ोर वर्ग हैं, कमज़ोर आर्थिक तबके वाले लोग हैं, उनके खातों में पैसे रहें, यह सरकार ने सुनिश्चित करने का काम किया है। यह काम बड़ा है, जिसका असर न केवल कोविड में मिला, पोस्ट कोविड भी जब लगा बड़े पैमाने पर देश में बेरोजगारी थी, उस वक्त भी देखने को मिला। लोगों के पास पैसे थे, लोगों के पास सोचने के लिए एक वातावरण पैदा हुआ कि हम खेती किसानी में नए तौर तरीके स्थापित कर सकते हैं, इस पैसे से हम यह कर सकते हैं। तो यह चीज़ देखने को मिली जो कि बहुत महत्वपूर्ण थी। सिर्फ किसानों के लिए ही नहीं, आपको बताऊं
यहाँ छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जो भूमिहीन कृषक मजदूर हैं, खेतिहर मजदूर, जिनके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश में जो सबसे वंचित तबका है, जो कि लगातार पलायन करता है, जो खेती किसानी के वक्त में एक राज्य से दूसरे राज्य में चला जाता है, वो उसके पास अपनी ज़मीन तो है नहीं, उसके खाते में भी पैसे जाएं, सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है। छत्तीसगढ़ में एक भूमिहीन कृषक मजदूरों की भी योजना चल रही है। उसके अलावा मुझे जो सबसे खूबसूरत लगता है छत्तीसगढ़ सरकार का प्रयास, जिससे प्रदेश के तमाम युवा जुड़ रहे हैं, महिलाएं खास तौर से जुड़ रही हैं, जिनमें महिलाओं की हिस्सेदारी 44-45% से ज़्यादा है, वो है एक गोधन न्याय योजना। आप लोगों ने सुना होगा गोबर खरीदी वाली योजना के बारे में, जिसमें कि सरकार 2 रुपये किलो गोबर खरीद रही है। आपको बताऊं कि जब गोबर खरीदे जा रहे हैं तो गोबर से तमाम तरह की चीज़ें भी बनाई जा रही हैं। और हो क्या रहा है कि जो गोठान है जहाँ पर गायें रहती हैं, आप कह सकते हैं कि अभी तो शुरुआत हुई है, या फिर आप कह सकते हैं कि व्यवस्था, सरकारी व्यवस्था बहुत अभी बेहतर नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आदत बदली, जो गाय को खुले में छोड़ने की आदत थी लोगों की, जो बड़े पैमाने पर सड़कों पर, नेशनल हाईवेज पे गाड़ियों के चपेट में गायों की मौत हो जाती थी, वह बहुत हद तक रुक गया है। गोठानों का वर्मी कंपोस्ट जो बना रहे हैं, गोठान गाय के गोबर से महिलाओं के द्वारा जो वर्मी कंपोस्ट तैयार हो रहा है, उसका खेती किसानी में बहुतायत उपयोग हो रहा है। मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में खाद के लिए मार है। छत्तीसगढ़ में आप नहीं देखेंगे कि खाद के लिए लाइन लगी हुई है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो खेती किसानी पर इसका ज़बरदस्त असर पड़ा है। अगर कहीं से कोई कमी दिखाई देती है तो उसकी एक बड़ी वजह यह है, और इस बात को हमको लगता है छत्तीसगढ़ सरकार को मानना भी चाहिए, कि केंद्र का सहयोग नहीं के बराबर मिल रहा है। तमाम योजनाएं जो रुक गई इस सरकार में, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना है, अरे भाई, जो हिस्सेदारी केंद्र पहले देता रहा है वो अगर नहीं देगा तो छत्तीसगढ़ सरकार कैसे चलाएगी। यही हाल धान का है। पहले तो केंद्र ने आपत्ति दर्ज कराई कि धान पे अगर आप किसी प्रकार का बोनस देंगे तो हम सरकारी खरीद नहीं करेंगे। अब क्या हुआ है कि धान की खरीदी है, रिकॉर्ड तोड़ धान बिक रहा है छत्तीसगढ़ में। मैं अभी आंकड़े देख रहा था, वो करीब 105 मिलियन टन की खरीदी होनी है इस बार धान की। लगभग 20 सालों में पहली बार इतना धान खरीदा जा रहा है। लेकिन है क्या समस्या कि बोरे नहीं है, बारदाने नहीं है जिसमें कि धान रखा जाता है। यह समस्या क्यों पैदा हुई? क्योंकि बंगाल की जूट मिलों ने इतना उत्पादन ही नहीं किया। केंद्र सरकार को छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले ही डिमांड नोट भेजा था, लेकिन केंद्र सरकार भी अपना वायदा नहीं पूरा कर पाई। उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दूसरी चीज जो आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, वो दिखती है छत्तीसगढ़ में महिलाओं की स्थिति में बेहद सुधार हुआ है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है। मतलब मैं पहली बार देख रहा हूं कि तमाम योजनाओं में, सरकारी योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ा है। गोधन न्याय योजना, जैसे बताया मैंने आपको, छत्तीसगढ़ सरकार की फ्लैगशिप योजना है। इसमें केवल महिलाओं की संख्या अब माने 44-45% महिलाएं हैं, आप अंदाज़ा लगाइए। महिलाओं के लिए एक और योजना, बेहद महत्वपूर्ण योजना शुरू की छत्तीसगढ़ सरकार ने, दाई दीदी क्लिनिक योजना। यह मोबाइल अस्पताल हैं जो कि जाके कभी भी किसी स्लम एरिया में खड़े हो जाते हैं। इनमें महिला डॉक्टर और तमाम दवाएं, जांच, सब कुछ उपलब्ध है और महिलाओं का इलाज होता है। उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो मोबाइल क्लिनिक इलाज करते हैं। तो इस तरह के तमाम नए और अभिनव प्रयोग छत्तीसगढ़ में किए जा रहे हैं। अभी हाल में मैंने देखा कि छत्तीसगढ़ के सभी बड़े शहरों में सीजी मार्ट खोले जा रहे हैं। सीजी मार्ट का मतलब ये है कि जहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं तैयार करती हैं जो उत्पाद, वो उत्पाद, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्पाद शहरों के स्मार्ट में मिलेंगे। और यह बात सच भी है कि हम लोग कई बार गाँवों की चीज़ें शहरों में खोजते हैं कि कहीं बांस की बनी कुर्सी मिल जाए, तो कहीं कोई गमले बने मिल जाएं, या फिर गांव का बना हुआ जो है मुरब्बा मिल जाए। वो सारी चीज़ें सीजी मार्ट में मिलेंगी। तो इस तरह के अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं छत्तीसगढ़ में।
उसके अलावा एक जो बड़ी चीज़ दिखाई देती है कि शिक्षा का वातावरण बहुत बदला है। जो ये सरकार की एक योजना है आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल योजना, सरकारी स्कूल आप जाकर देखेंगे तो आपको लगेगा करें यह इतने आधुनिक स्कूल कैसे सरकारी मीडियम में चल रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल के स्कूल हैं वो, जहाँ पे पढ़ाई लिखाई का वातावरण भी बेहद अलग है। एक बड़ा सवाल आता है जो कि पूरे देश में है, जो मोदी सरकार से भी लोग पूछते हैं, योगी सरकार से भी पूछते हैं कि रोजगार का क्या हो रहा है छत्तीसगढ़ में, और इस सवालों से बचने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। आपको बताऊं कि जब कोविड फैला हुआ था पूरे देश में, उसमें छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर सबसे कम थी। अब जबकि केंद्र तमाम, मैं आपको जैसा पहले भी कह चुका कि तमाम पैसे, बकाया पैसे नहीं मिल पाते छत्तीसगढ़ को, उसके बावजूद निजी क्षेत्र में तमाम नए उद्योग, करीब 1500-1600 जो नए उद्योग स्थापित किए गए हैं, उनमें बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हुआ है। सरकारी नौकरियों में भर्तियां शुरू हुई हैं और कमोवेश अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा तेजी से हो रही हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी ने तुलनात्मक ढंग से देखें तो इस कोविड के दौरान रिकॉर्ड तोड़ प्रतियोगिताएं आयोजित की हैं, प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की हैं। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि चीज़ें बदल रही हैं। यह निसंदेह कहा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ में गांवों की स्थिति, ग्रामीण आर्थिकी में आधारभूत परिवर्तन हो रहा है और गांवों से शहरों को बदलने का काम यह सरकार कर रही है। अगर हमारे गांव मजबूत होंगे, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, तो शहर भी मजबूत होंगे, क्योंकि गांवों का पैसा फिर शहर में आएगा। इस युक्ति पर, इस तौर तरीके से भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है। अब यह देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, यह 2 साल कैसे बीतते हैं, लेकिन फिलहाल यह 3 साल छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों के नाम रहे हैं और अगले 2 सालों के कामकाज का भी हम विश्लेषण करेंगे और उस पर बात करेंगे। आप सभी ने आज हमारे कार्यक्रम को सुना, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।